हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। रियाज हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है, रियाज यानी कि प्रैक्टिस। लेकिन वही चीज़ बार बार रोज़ रोज़ करने पे शायद वो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। इसीलिए ये मेरी कुछ ऑनेस्ट टिप्स है आपका रियाज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। मेरी सबसे पहली टिप ये रहेगी कि आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाना सीख लीजिए। तत्कार, चक्कर, हस्तक्स, ये सारे आपके रियाज का हिस्सा होते ही है, लेकिन जनरली जब आप उसे सीखते हैं तब एक सर्टेन सीक्वेंस सीखते हैं उसका। हस्तक का भी एक सीक्वेंस होता है, जैसे पहले आप चक्र हस्तक करते हैं, फिर कोणसूचिता करते हैं, देन समतल पुष्पक एंड सो ऑन। लेकिन व्हाट यू वांट टू डू इज मिक्स इट अप। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाइए, उसे उल्टा पुल्टा करके कॉम्बिनेशन बना के करने की कोशिश कीजिए ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने, आपको भी एक चैलेंज मिले। अब तत्कार, चक्कर, हस्तक ये भी आपस में आप कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक सर्टन लय चल रही है त्रिताल की, तो उसमें एक खंड शायद मैं त कीट ये तत्कार करूँगी, तकीट 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 तकीट, बैक एट इट। तो इस तरह से आपको खुद को ही चैलेंज देना है, आपके ब्रेन को चैलेंज देना है अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर। मेरी दूसरी टिप ये रहेगी कि हमेशा पूरा ताल नाचना या बहुत सारे कॉम्पोजिशंस नाचना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ एक कॉम्पोजिशन को लेकर भी कम से कम 30 मिनट इजीली उस पर काम कर ही सकते हैं। आपको उसी में और ज़्यादा प्रिसिजन, ग्रेस, स्पीड, इस पे एक एक कर कर ध्यान देना है। यू हैव टू डिग इन रियली रियली डीप वाइल एक्सप्लोरिंग अ सर्टेन कॉम्पोजिशन। अब जैसे मान लीजिए कि मैं तत्कार का रियाज कर रही हूँ और उसमें एक फ्रेज है धा तकिट धा तकिट धा तकिट धा, ऐसे कुछ शुरू होता है वो। तो शायद पहले कुछ मिनट तो इसी में चले जाएंगे कि मैं अपने पैर सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि धा तकिट धा तकिट धा तकिट धा ये उसके पैर है। ये मैं बार बार करूँगी तभी वो जाके मेरी मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। उसके बाद शायद मैं साउंड और एक्सेंट्स पे काम करूंगी ऑन द एग्जैक्ट सेम फ्रेज, क्योंकि शायद मुझे धा जो है वो हाईलाइटेड चाहिए, इसीलिए मैं धा तकिट धा तकिट धा तकिट धा इस पे ज़्यादा काम दूंगी। उसके बाद शायद मैं स्पीड पर काम करूंगी, क्योंकि अब तो इतनी बार मैं कर चुकी हूँ कि आई रिमेंबर इट वेरी वेल, माई बॉडी रिमेंबर्स इट। तो फिर शायद मैं धा तकिट धा तकिट धा तकिट धा इस स्पीड पे पहुंचने की कोशिश करूंगी, या शायद उससे भी आगे जाने की कोशिश कर लूँ। मेरी तीसरी टिप ये है कि हर रियाज की स्टार्टिंग में ही जब आप घुंघरू बांध रहे हैं तभी एक मोटिव डिसाइड कर लीजिए उस रियाज सेशन का अपने दिमाग में। जब आप एक गोल ओरिएंटेड सेशन करते हैं तो आप ज़्यादा ड्रिवन रहते हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। एक बहुत सिंपल मोटिव ये हो सकता है कि आपको एक सर्टेन चक्कर एक सर्टेन स्पीड पर लेनी है, शायद वो बहुत फास्ट हो। तो नेचुरली थ्रू आउट योर सेशन आप ऐसी कॉम्पोजिशंस चुनेंगे जिसमें उस तरह की चक्कर ज़्यादा बार आती है। इस तरह से थ्रू आउट आप ज़्यादा ड्रिवन रहेंगे, ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे। रियाज का मतलब ही है प्रैक्टिस, इसीलिए अपने आप को थोड़े से ओवर एम्बिशियस चैलेंजेस भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान आप खुद को सबसे ज़्यादा पुश करते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दोज वर माय वेरी वेरी ऑनेस्ट टिप्स एंड एडवाइसेस। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे कई सारे ट्यूटोरियल्स आप हमारे चैनल पे देखते रहें। अगली क्लास में ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप डांसिंग।